नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का ना व्लॉग आगे शुरू करने के बाद आपके पास ना इंट्रो के 2 क्लिप आएंगे आज। क्योंकि मैंने जो इसका इंट्रो का क्लिप था ना वो मैंने परसों शूट किया था, और ये जो मेन वीडियो मैं शूट कर रही हूँ ये आज शूट कर रही हूँ, मतलब गैप के बाद में शूट कर रही हूँ। मैं ना इस व्लॉग के जरिए आप लोगों के साथ ना एक बात शेयर करना चाहती हूँ। इस व्लॉग में ना आप जो चीज देखेंगे और समझेंगे उससे एक चीज आपको क्लियर करनी चाहिए कि जिंदगी में चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, उसको छोटा बना करके देखें। उसको ये सोचें कि ठीक है, टाइम है, आया है और चला जाएगा। प्रॉब्लम थी, आई थी और चली जाएगी, भले ही अभी ना भी गई हो, भले ही अभी मेरी जो स्थिति है वो ऐसे बीच वाली ही है। अभी आप बीच में आप आगे जाकर के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो इसलिए डरना नहीं है। मुझे पता है कि जब किसी इंसान की लाइफ में कुछ इश्यूज हो रहे होते हैं, प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं, तो हमें ना अपनी लाइफ के इश्यूज, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम सबसे बड़ी लगती है। ऐसा लगता है ओ माय गॉड, मेरे साथ ये क्या हो गया। एक्चुअली नहीं, आप अकेले नहीं है, हर किसी के साथ कुछ ना कुछ होता है। मेरे साथ भी हो रहा है आजकल। सारी चीजें मेस्ड अप है, सारी की सारी चीजें। ये सिर्फ ऊपर का मेरा जो फ्लोर है ना, जिसमें पूरे में पानी भर गया था, सिर्फ अकेला यही मेस्ड अप नहीं है, मेरा पूरा का पूरा घर, मुझे पूरा का पूरा घर रीएडजस्ट करना पड़ेगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि ऑब्वियसली अगर ये मेरे साथ हो रहा है तो ये मेरे लिए शायद बड़ा है। हो सकता है कि आपके लिए आपकी प्रॉब्लम बड़ी हो, हर किसी के लिए अपनी प्रॉब्लम बड़ी होती है। पर मैंने इसको छोटा बना करके देखा। मैंने सोचा यार ठीक है, अच्छा है, रीएडजस्ट होगा, वापस से एडजस्ट करते हैं, शायद चीजें और ज्यादा बेहतर तरीके से निकल करके आए। तो ये तरीका है मेरा, यही मैं इसी माइंडसेट के साथ में चलती हूँ। और बस मैं इस व्लॉग के जरिए, हालांकि बात छोटी सी है, बहुत ज्यादा बारिश हुई और वो बारिश में, क्योंकि बारिश में कभी हमने इस घर को देखा नहीं था, हमें पता नहीं था कि इस तरीके की चीजें हो जाएंगी, तो ये फर्स्ट टाइम ही था। तो चीज बस ऐसी है कि क्या हुआ, घर में पानी ही भर गया ना, क्या हुआ, चीजें वैसी होगी ना, क्या हुआ, चीजें सामान वगैरह घर का जो था बहुत सारा सामान डैमेज हुआ ना, सो इट्स फाइन। यस, वो हो सकता है कि आपको लगे कि यार क्या हुआ, कोई बड़ी चीज नहीं है। यस, एग्जैक्टली, कोई बड़ी चीज नहीं है। मैं अपनी स्थिति में भी बोल रही हूँ, दिस इज नॉट अ बिग डील, इट्स फाइन, इट्स कंप्लीटली फाइन। और जब हम चीजों को ऐसे लेकर के देखते हैं तो चीजें अच्छी होती चली जाती हैं। बस लाइट कर देना है इसे। और मुझे पता है ये सारा टाइम थोड़ी ना चलने वाला है, इट्स फाइन यार, अच्छा है, रीएडजस्ट करेंगे, थोड़ा सा तो कुछ चेंज होगा। क्योंकि मेरी सारी की सारी चीजें हिल चुकी हैं, मेरा फैमिली टाइम हिल चुका है, मेरे काम का स्केड्यूल हिल चुका है। जिस टाइम पर मुझे शूट करना था उस टाइम तक कुछ भी चीजें वापस से मैनेज नहीं हुई हैं, मुझे पैकअप करना पड़ रहा है, मतलब बिना शूट के ही मैं पैकअप कर रही हूँ। क्योंकि मैं इधर आई थी शूटिंग करने के लिए, लाइटिंग वैसी मुझे मिली नहीं। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो ऊपर नीचे होती रहती हैं। मेरी अगर इस वक्त की स्थिति बताऊं तो हर चीज ऊपर नीचे इस वक्त, हर एक चीज। लेकिन आई एम फीलिंग गुड, आई फील लाइक अरे वाह, चलो ये भी देखना बाकी था, चलो ये भी देख लिया, अच्छा है। एंड आई एम रियली हैप्पी, आई एम रिलैक्स्ड, आई फील ठीक है यार। स्ट्रेस लेने से थोड़ी ना ठीक हो जाएगा, टेंशन लेने से थोड़ी ना ठीक हो जाएगा, बच्चे को डांट देने से थोड़ी ना ठीक हो जाएगा, घर में उसी चीज का बवाल कर देने से थोड़ी ना ठीक हो जाएगा। एक्चुअली ठीक करने से ठीक होगा ना। तो मेरा जो फोकस होता है वो हमेशा ही सोल्यूशन पर होता है। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि नहीं, मुझे पहले सोल्यूशन देखना। तो चले देखें कि क्या क्या सोल्यूशन क्या है। ऑब्वियसली वो अथाह वाला तो मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि उस टाइम शूट करने का ध्यान नहीं आता माइंड में। उस वक्त ये आता है भैया इसको सही करो। चलिए, आप सब लोग कल और परसों, मतलब लगभग 2 से 3 दिन से लगातार इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है मुंबई में कि उसकी जो तबाही थी वो मेरे घर में भी आ गई। और स्पेशली मेरे वाले रूम में जहाँ पर मैं शूटिंग करती हूँ या फिर जहाँ पर हम लोग बैठ करके काम करते हैं, मैंने आपको पूरा का पूरा वो रूम भी दिखाया हुआ है। वहाँ की हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई। तो मैं भी आपको वो रूम के अंदर लेकर के जाने वाली हूँ। अभी भी इनफैक्ट बाहर बारिश हो रही है, तो चलिए पहले थोड़ी सी बारिश देख लेते हैं बाहर की क्या हालत है। उसके बाद में मैं आपको पूरा रूम दिखाती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हो गई थी। एक्चुअली उसी टाइम पर तो मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि जब मैंने ऊपर आकर के देखा तो इतनी गंदी हालत हो गई थी, मेरी एक एक चीज़ भीगी हुई थी, सब कुछ भीगा हुआ था। मतलब
जितना कुछ कबर्ड्स वगैरह के अंदर था वो तो फिर भी ठीक था, लेकिन नीचे जितनी भी चीज़ें पड़ी हुई थी, सोफे के इवन जो नीचे के जो पाए वगैरह होते हैं ना, वो सारे के सारे सब कुछ आप समझ लीजिए कि दरी वगैरह मेरी नीचे बिछी हुई थी, वो सब भीगा हुआ था, सब एकदम क्या बोलूँ, इतना सारा पानी हो गया था। तो वो तो मैं तुरंत में शूट नहीं कर पाई, क्योंकि ऑब्वियसली उस टाइम पे मैंने देखा, मेरे दिमाग में फ़ोन नहीं आया, शूटिंग नहीं आया, मेरे दिमाग में आया ओ माय गॉड इसको मैं पहले ठीक करूँ। तो वो सारी चीज़ें करने में एक्चुअली मुझे 2 दिन लग गए। आप जो क्लिप देखेंगे वो 1 दिन बाद का है, मतलब चीज़ों को थोड़ा ठीक ठीक करने के बाद का है। और उसके बाद भी मैं एक और क्लिप जो मैंने शूट किया है वो भी मैं आपको भी दिखाऊंगी कि वो उसके भी अगले दिन का है, तो मैं बताती जाऊंगी कि कौन कौन से दिन का कौन सा क्लिप है। तो पहले थोड़ी सी बारिश देख लेते हैं कि बाहर क्या हाल है। तो ये हाल है अभी बाहर, आप देख सकते हैं कितनी बारिश है। मैं शेड के आगे की तरफ आकर के खड़ी हुई हूँ और पीछे ना अभी मतलब ऐसी बारिश हो रही है कि पूरी तरह से मैं भीग नहीं सकती। अगर थोड़ी बहुत बौछार से मेरे ऊपर पानी आ भी रहा है ना तो उसमें मैं भीगने वाली नहीं हूँ, ठीक है, थोड़ा मोड़ा इतना तो चलता ही है। खैर इतना तो हम शौकिया भी बारिश में भीग जाते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे शायद बाहर से ना बारिश का भी साउंड आ रहा होगा। चलिए अब ना मैं आपको अंदर चल करके रूम दिखाती हूँ, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ कि मेरी वॉइस अभी कितनी क्लियर आप लोगों तक आ रही होगी। चलिए रूम में चलते हैं। हाँ जी, तो ये रहा रूम का न्यू लुक। और आप देख ही रहे होंगे कि ये जो गद्दा था ये उस तरफ पर लगा हुआ था और ये जो सोफ़ा था वो इस तरफ पर लगा हुआ था, लेकिन ये मुझे मजबूरी बस चेंज करना पड़ा। तो अभी ये कॉर्नर ऐसा है और यहाँ पर मैंने कुछ कपड़े रखे हुए हैं। ये एक्चुअली मुझे बेडशीट यहाँ नहीं लगानी थी, लेकिन फिर भी मैंने इसलिए लगाई क्योंकि वीडियो में वो गद्दे से दिखते ना, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। खैर इस तरफ से तो अभी रूम बिल्कुल ही अच्छी वाली कंडीशन में है। आपको मैंने कहा था ना कि मेरा कुछ ड्रिल वगैरह का काम बाकी है, तो वो सब मुझे करवाना था ताकि वो सारे जो वायर हैं वो ऊपर की तरफ चले जाएं। खैर यहाँ पर मैंने अपने सोफे को इस तरह से लगा दिया है और आप अब वहाँ की हालत देखोगे ना, वो जो गद्दा है ना वो हमारा गद्दा खराब हो चुका है, वो मुझे यहाँ से डिस्कार्ड करना पड़ेगा। ये कपड़े सारे के सारे गीले हो चुके थे, ये भी मुझे बाहर टांगने हैं, मतलब इसको यहाँ से निकालना है। यहाँ पे ट्राईपॉड वगैरह, यहाँ ये दोनों रैक्स को ला करके मैंने रख दिया। अब आप पीछे की वॉल की हालत देखो, ये जितनी भी आप चीज़ें देख रहे हो ना इन सबको मैंने थोड़ा थोड़ा आगे खिसकाया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें थी जिस वजह से रूम के पूरे लुक को, पूरी की पूरी चीज़ों को, सारी सेटिंग को मुझे चेंज करना पड़ गया। इवन अभी काम लगना है, मतलब यहाँ का जो ऊपर आप देख रहे हो ना जिस वजह से सीलन आ रही है ना, वहाँ पर काम करवाना है। तो वो जब काम हो जाएगा ना उसके बाद ये वायरिंग वाला काम होगा, तो इस वजह से भी थोड़ा सा और मैटर लटक गया। खैर मुझे आपको यही दिखाना था कि ये चीज़ें हुई हैं, चेंज हुई हैं। मैंने वहाँ पर कुछ बैग्स निकाल करके अपने ट्राईपॉड वगैरह वहीं पर रख दिए हैं। तो जैसी भी जो भी कंडीशन में है वो अभी आपको दिख ही रहा है। ये मुझे डिस्कार्ड करना है, मतलब गद्दा ही यहाँ से हटाना है। लेकिन अभी नीचे कोई लेके जाने वाला मुझे मिलना चाहिए, बहुत भारी है वो, तो कोई मिल जाएगा। महेश बोले कि वो किसी को बोल देंगे तो वो यहाँ से ये गद्दे को हटवा देंगे, तो ये यहाँ से हट जाएगा, मतलब ये यहाँ नहीं रहेगा। लेकिन ठीक है, तो फाइनली ये जो हमारा रूम है ना उसका जो लुक है ना, ये गद्दे के बिना और वो जो वहाँ पर आपको बैग्स वगैरह दिख रहे हैं ऑब्वियसली उसके बिना ही आने वाला है। और यहाँ पर ही आप अब मेरे को अक्सर देखने वाले हैं कि मैं यहाँ पर शूट करूँगी। और इस तरफ की तो खैर कंडीशन बिल्कुल ही सही है, और बाकी देखते हैं कि कैसे क्या करना है। ऑब्वियसली इस तरफ की जो वॉल है वो मुझे बहुत से खाली खाली सी लग रही है, तो मैं इधर कुछ सोच रही हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अच्छा हुआ उस तरफ की वॉल पर मैंने कुछ काम नहीं करवाया। कहते हैं ना भगवान जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। इतनी ज़्यादा बारिश होने के बाद में पता चला कि अच्छा हुआ कि उस तरफ की वॉल पर हमने कुछ काम नहीं करवाया, क्योंकि अगर मैं काम करवा लेती, वहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स ला कर टांग देती, या मैं वॉल पेंटिंग का भी सोच रही थी, यानी कि वॉल के ऊपर ही पेंट करने का सोच रही थी, तो वो मेरा सारा का सारा गड़बड़ ही हो जाता। तो खैर ये है नया लुक। अब आप बताना कि आपको ये कैसा लगा, क्योंकि इस तरफ का ही जो है ना पोर्शन, ये नहीं बेडशीट नहीं, इसको तो मुझे पूरे को कवर करना है बड़ी वाली बेडशीट से, उसके ऊपर छोटी वाली बेडशीट से। तो ये तो मैंने जस्ट ऐसे टेम्परेरी बिछा करके रखी है। कैसा लगा आप लोगों को? चलिए इसको यहाँ पर एंड करेंगे, इस क्लिप को, जो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट और
मैंने बड़े दिल से इसको लगाया था। तो ये तो वो टैब है जिसके ऊपर मैं स्टोरीज पढ़ती हूँ। उसके नीचे अभी फ़िलहाल ये वाली बुक रखी है जिसे मैं पढ़ रही हूँ। और यहाँ मैंने ये वाइट कलर का एक नेट का कपड़ा था मेरे पास में, मेरी मम्मी ने दिया है, वो मैंने यहाँ पे बिछा दिया है। तो कैसा लगा आपको नए सेटअप का लुक? से ना मैं उसी रूम में आ गई हूँ जहाँ पर मैं काम करती हूँ। और यहाँ पर पहले मैंने आपको दिखाया था ना, एक गद्दा पड़ा हुआ था, वो गद्दा हमने मतलब डिस्कार्ड कर दिया, फेंक दिया है। यहाँ से वो उठाने के लिए एक्चुअली कोई चाहिए था, तो फाइनली वो उठ गया। और अभी भी आप यहाँ पर देख रहे होंगे, अभी मैं 2 दिन के बाद में ये क्लिप शूट कर रही हूँ। उसके बाद में भी आपको यहाँ पर सीलन दिख रही होगी। इवन काम हो गया है, ऊपर आए थे भैया, काम करके चले गए हैं, लेकिन फिर भी उनका कहना है कि दीवारों के अंदर ऑलरेडी भी सीलन होगी, और अगर ये 3 से 4 दिन में नहीं जाती है तो आपको फिर से यहाँ पर आकर के हमें बोलना पड़ेगा और फिर से हम आएंगे। क्योंकि बारिश में ना अगर सीमेंट भी लगा रहे हैं, वो कुछ कर भी रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली वो सूखने वाला तो है नहीं। तो अभी फिलहाल की स्थिति ये है। तो अभी मैं यहाँ पर कुछ दिनों तक नहीं लगाने वाली हूँ। करीब करीब मैं 1 महीना इस चीज़ को ऐसे के ऐसे ही छोड़ दूंगी। इवन ठीक हो जाने के बाद में भी मैं इसको ऐसे ही छोड़ने वाली हूँ। तो ये 2 दिन के बाद की क्लिप है। तो अब मैं इसके बाद जो क्लिप शूट करूंगी ना, वो शूट करूंगी जिस दिन मैं शूट करने के लिए बैठूंगी, तो उसमें मैं अपने वीडियो को करूंगी एंड। तो आज है 4th डे और इन्हीं कपड़ों में मैं शूट करने वाली हूँ। अभी रेडी नहीं हुई हूँ, मैं रेडी होने के लिए बैठी हूँ। सो थोड़ा सा प्रेजेंटेबल टाइप के हो जाते हैं, मतलब शक्ल वगैरह थोड़ी सी ठीक कर लेते हैं, काजल वगैरह लगा लूंगी, लिपस्टिक वगैरह लगा लूंगी, थोड़ा मोड़ा जो भी मैं मेकअप करती हूँ वो मैं अभी थोड़ा सा कर लूंगी। और उसके बाद में मैं शूट करने के लिए बैठूंगी। तो आज जो डे है वो है 4th डे। 3 डेज इन सारी चीज़ों में ही लग गए। कल के दिन में भी यही सारी चीज़ें होती रहीं, और आज है हमारा 4th डे। और अभी बैठते हैं, तो फिर इस ब्लॉग को एंड करेंगे। थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ। पूरी तरीके से रेडी हो चुकी हूँ। मेकअप वगैरह भी जो करना था मुझे, मैंने कर लिया है। आई एम रेडी फॉर शूट नाउ। और मैंने अपना ट्राइपॉड भी ले लिया है अब, क्योंकि सारी चीज़ें, सारी सेटिंग जितना भी मैंने पहले किया हुआ था सारा का सारा हिल चुका है। अब वापस से सबको लगाने के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि कैसे लाइट का क्या मैनेज होने वाला है। मैं किसी भी तरीके की रिंग लाइट वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ। बाकी ठीक है, हो जाएगा कुछ ना कुछ। लेट्स सी कि कैसे क्या करते हैं। ओके, देखते हैं। हाँ जी, तो इस तरह से ना मैंने इसको यहाँ पर लगाया है। मैंने काफी ज्यादा इसको अपने हिसाब से सेट करने की कोशिश की कि ये पूरा मेरे हिसाब से सेट हो जाए, लेकिन है ना अभी मेरे हिसाब से थोड़ा सा लाइट का जो इशू है ना वो लग रहा है। बाकी कुछ ना कुछ मैं जुगाड़ कर ही लूंगी। अरे जुगाड़ तो मतलब अपना जन्म से सच में पैकअप कर दिया मैंने। अब मैं नीचे जा रही हूँ और ये ब्लॉग भी यहीं पर एंड करते हैं। और प्लीज हर परिस्थिति में अपने आप को एकदम शांत, एकदम स्थिर और ये समझ करके बनाए रखें कि ठीक है यार, परिस्थिति है, समय आया है, निकल जाएगा। हम हंस करके निकालेंगे तो जल्दी निकलेगा, दुखी होकर के निकालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ओके, तो इस व्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं। अपना अपना प्लीज रखिएगा ख्याल, और अपने आप से क्या कीजिएगा प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा, ताकि आप क्या अट्रैक्ट करें वो भी लिख के जाइएगा। लव यू, बाय।